सरदार! क्या खबर लाए हो मोहन? कल एक जहाज पंजाब के क्रांतिकारी कैदियों को लेकर यहां से होता हुआ काले पानी जा रहा है। समंदर के नीले पानी को हम अपने खून से लाल कर देंगे, मगर किसी को काले पानी नहीं जाने देंगे। कल हमारा जहाज उन फिरंगियों के जहाज के सामने होगा। कौन? क्रांति? हाँ, क्रांति। क्या चाहते हो? जंग आजादी के उन बहादुर सिपाहियों की रिहाई जिन्हें तुम कैद करके काला पानी ले जाना चाहते हो। कांटे, हम तुमको भी काला पानी ले जाएंगे। तूफानों का मुंह तोड़ने वाले क्रांति को कैद करके बस में करना तुम जैसे बुज़दिलों का काम नहीं। क्रांति की मांग आजादी है। आजाद कर दो हमारे देशवासियों को। सुना? ओके, तुमको तुम्हारा आदमी मिलेगा। कैदी लोग छोड़ो। जो बोले सो निहाल। एक एक जा सकता है। तुम्हारी और हमारी तोपों के बीच तुम्हारा हिंदुस्तानी भाई है। हमारी फिक्र मत करो प्रहाजी। लो उदाना, चलाओ तोप उड़ा दो इन दुश्मनों को। मोहन। हाँ सरदार। औरतों और बच्चों के साथ इसको भी कश्ती में बिठाकर रिहा कर दो। सरदार, इसे क्यों? इसकी छाती पर क्रांति की मोहर लगेगी, जिसे ये जाकर सारी दुनिया को दिखाएगा। सर, this is what Kranti has done to our men. उसने हमारे नाक में दम कर रखा है। सेनापति शक्ति जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लेगा। नो 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 नो, क्रांति तब तक नहीं पकड़ा जा सकता जब तक यहाँ का किसान, यहाँ का मजदूर, यहाँ का आम लोग उससे नफरत न करने लगे। डिवाइड एंड रूल। आई मीन, अगर नहीं समझे तो। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं सर थॉमस कि शंभू का दिमाग दो धारी तलवार है। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं। हमने तुम्हें कली से फूल बनाया, तुम्हें हमारा एहसानमंद होना चाहिए। पुजारी मर गए, वो भी क्रांति के छुरे से। सब बर्बादी की हमने, और लोग नाम लेंगे क्रांति का, क्रांति का। क्रांति खुद भी हैरान होगा, क्या ऐसे भी हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है सरदार, ऐसा हुआ है। हम जिसे आज तक दूसरा क्रांति समझते रहे हैं,
वो एक मामूली लुटेरा निकला, लुटेरा। नहीं। हाँ हाँ, उसने गरीब किसानों के घर लूटे, उनके खेत जला डाले। उस वहशी दरिंदे ने मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी है। मेरे हौसलों के ईमान का चेहरा इतना भयानक निकला, इतना दुष्ट निकला, ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने जिस्म ने मेरी आत्मा से विश्वासघात किया। मेरी प्रेरणा ने मुझसे विश्वासघात किया, लेकिन मां की सौगंध, क्रांति की पावन मशाल को छूने वाले गंदे और घिनौने हाथों को मैं खत्म करूंगा। कौन हो तुम? मुसाफिर। हैं? मुसाफिर? अरे भाई, सराया है, तबला तो नहीं है। क्या चाहिए तुम्हें? नहीं बजे, निकलो। अब बताओ क्या चाहिए? रहने के लिए जगह और इस सामान का खरीदार। काम समझ में आया? अल्लाह रखा। भाईजान, क्रांति और अल्लाह रखा की सराय में वो काले कपड़े और काली दाढ़ी वाला आदमी क्रांति है, इसका सबूत क्या है? हुजूर, क्रांति की मोहर। कल के क्रांति को आज के क्रांति का सामना करना होगा। अरे भाई, वो खूब सौदा करना चाहता है, मगर अकेले में। तो उससे कह दो कि कल पुराने मंदिर के पिछवाड़े में आ जाए। मेरा पहला वार प्रणाम है उस क्रांति को, उस क्रांति को जो मर चुका है। और मेरा पहला वार आशीर्वाद है उस क्रांति को जो अब मर चुका है। मर चुका है वो क्रांति जो कभी तूफानों को अपनी मुट्ठियों में कैद करके रखा करता था। मर चुका है वो। ठीक कहते हो, मर चुका है वो। मर चुका है वो क्रांति जिसकी जिंदगी के लिए समंदर की लहरों में दुआएं भर भर के भेजा करता था मैं। मानता हमें कि अगर हम मिट भी गए तो कोई तो है जो क्रांति का झंडा लेकर आगे बढ़ता रहेगा। मगर धिक्कार, जिसने हमारी उम्मीदों को जिंदा किया वो बदबख्त खुद ही मर गया है वो जिसकी पूजा मैं भगवान से पहले किया करता था। मर चुका है वो जो कभी धरती माँ की रक्षा किया करता था। खबरदार, जो अपनी गंदी जबान पर धरती माँ का नाम भी लाए। अगर तुम्हारे लिए धरती आज भी पावन है, पवित्र है, तो फिर धरती पर जुल्म किस लिए? हर जुल्म की सजा मिलेगी। तुमने बेगुनाह किसानों पर जुल्म तोड़े हैं, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। झूठ! तुमने मासूम लड़कियों को अपनी वासना का शिकार बनाया, तुम्हें उसकी सजा मिलेगी।
मुलाकात का हमें एक अरसे से इंतजार था। ले जाओ इन्हें। यह क्रांति है ये नहीं, मगर हमारे लिए ये क्रांति से भी बड़ा मुजरिम है, हमारा पुराना मुजरिम सांगा। सांगा? महाराज, ये वही सांगा है जिसने आपके भाई साहब महाराज लक्ष्मण सिंह जी का कत्ल किया। ये वही सांगा है जिसने हमारा हाथ काटा। मौका नहीं मिला, वरना गर्दन काट देता। गर्दन और हमारी? नहीं नहीं नहीं। देखा शंभू के बाएं हाथ का कमाल है? अब तो ये लोहे का है। तुम्हारा क्रांति से क्या ताल्लुक है? वही जो एक सिपाही का इनकलाब से होता है। तो तुम गद्दार हो? हाँ, मैं गद्दार हूं। तो तुम अपने जुर्म मानते हो? इस देश की उन लोगों ने हमारे मंदिरों को एक काला आदमी समेत झूठ बोलता है। और ये सफेद लोग काले कारनामे करते हैं। मर्द तो मर्द, अंग्रेज औरतों ने हमारी बहु बेटियों की मुर्दा लाशों पर जेवर तो क्या, मंगलसूत्र तक नहीं छोड़े। हमारी कमसिन बच्चियों के कानों से इन लोगों ने बालियां नोची हैं। जिन हाथों से चूड़ियां नहीं निकाल सके, उनकी कलाइयां कटवा दी हैं इन्होंने। सांगा, उनकी तो सिर्फ कलाइयां कटी थी, लेकिन आज हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। एक क्रांति मरेगा शंभू, तो 1000 क्रांति पैदा होंगे। तुम्हें और कुछ कहना है? इनके हेस्टिंग्स से हमारे मुल्क का इनकलाब उसके जुर्म का गिन गिन के बदला लेगा। हेस्टिंग्स नहीं, लॉर्ड हेस्टिंग्स कहो। लॉर्ड होगा वो तुम्हारे लिए। इंसानियत की अदालत में वो हमेशा मक्कार ठहराया जाएगा। ये हमारे सामने शरीफों की इज्जत उछाल रहा है। सिपाहियों, इसे अभी इसी वक्त मार डालो। नहीं सर थॉमस, नहीं। ऐसे भयानक मुजरिम को इतनी आसानी से नहीं, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा, ताकि आइंदा कोई गद्दार न बन सके, कोई क्रांति न बन सके। ले जाओ इसे। सुनो, अगर तुम दोनों एक हो तो आपस में लड़े क्यों? लड़ाई कराने वाला खुद लड़ाई की वजह पूछे तो उसका क्या जवाब होगा? सिर्फ इतना कि याद रखें कि जुल्म और झूठ की डाली पर एक बार फल लगता है, दोबारा नहीं।
हमें एक की तलाश थी और दो मिल गए। एक ही ने नाक में दम कर रखा था, दो तो जान ले लेंगे। क्या कहा? जान। तुम हमें अपने साथियों का पता बता दो, हम तुम्हें माला माल कर देंगे। ये देखो इसकी चमक। तुम सिर्फ अपने साथियों का पता बता दो, ये सब तुम्हारा हो जाएगा। भगवान बेचकर इंसान खरीदना चाहते हो? बोलो, सौदा मंजूर है? ले जाओ इसे। यूं लटके लटके थक जाओगे तो तुम दोनों में से एक झुक जाएगा, इस तरह। जिसे नींद आएगी वो खुद तो मरेगा ही, साथ में दूसरे को भी ले मरेगा। एक को नींद आ गई और वो सो गया। अब दोनों मर जाएंगे। मुन्ना, आपने पुकारा? माफ करना, धोखा दे चला था तुम्हें। वर्षों के बाद न जाने बेटे की याद कैसे आ गई। लगा जैसे मेरे साथ साथ है वो। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे सुला रहा हूं। इसी में नींद आ गई। कहाँ है आपका बेटा? क्रांति के पथ पर। और वो नौजवान जिसके इरादों में क्रांति है, वो मेरा बेटा है। और मैं? तुम छोटे सरदार हो। दरोगा, बात करने के जुर्म की इन्हें सजा दी जाए। मरो हंटर! हमें हमला आज ही रात करना पड़ेगा। हमारा सरदार अंदर ही बंद है। सरदार? अगर तुम्हारा सरदार अंदर है तो हमारा सरदार भी इसी कैद खाने में है। लेकिन दुश्मन इतना ताकतवर और होशियार है कि उन्हें छुड़ाना लोहे के चने चबाना है। तो ये फिर सब कैसे होगा? उन्हें छुड़ाने के लिए दुश्मनों को शायद चने खिलाने पड़े। चने? चनों से क्या होगा? वो चना जिनमें नशा मिला होगा इन सालों के होश उड़ा देगा। कौन हो तुम? हुजूर चने वाला। और तुम? चने वाली। वारी मेरी चने वाली। नाम है सुरीली सुरीली। सुरीली? वारी मेरी चने वाली। हम गाते हैं, हम बजाते हैं, लोगों को चना खिलाते हैं। क्योंकि हमारा चना सिर्फ चना ही नहीं, हमारा चना दिल है, दिलदार है। यारों का यार है। हाजिर हाजिर मेरी सत्कार है। चने वाली, तुम्हारा चना तो दारोगा के दिल में अंग्रेजी गोली की तरह घुस गया। हुजूर, अगर हुक्म हो तो ये चना पेश करने से पहले इस चने के बाकी गुण पेश करूं? इजाजत है।